स्वागत है आप सभी का mahindraguru.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां हम फिर जुड़े हैं आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स का एक नया सेशन लेके। जी हाँ, रीजनिंग सब्जेक्ट का टिप्स एंड ट्रिक्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक पे, वो टॉपिक है हमारा घड़ी। जी हाँ, घड़ी पे आज हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और टिप्स आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और उसी के साथ आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि ये हमारा भाग 1 है, मतलब ये आगे भी आपके साथ जुड़ेगा, आगे कुछ और ट्रिक्स के साथ, कुछ और टिप्स के साथ। तो आज हम घड़ी का सिर्फ पहला वाला भाग आपके साथ डिस्कस करेंगे। घड़ी की अगर हम बात करें तो बैंकिंग में नहीं, पर हाँ एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए सारे के सारे प्रश्न पत्रों में इनके प्रश्नों को पाया जाता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कैंडिडेट को कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी करता है। और समय, जी हाँ, घड़ी की बात है, समय की बात है, तो समय भी गवारा करवाता है। तो यहाँ पे हम आपके साथ कुछ ऐसी ही ट्रिक्स, कुछ ऐसे ही शॉर्ट में जल्दी से करने के तरीके डिस्कस करेंगे, जिसका फायदा आप अपने प्रश्न पत्रों के प्रश्नों को हल करने के लिए उठा सकते हैं। पर उससे पहले, जी हाँ, बिल्कुल ना भूलें हमारा YouTube सब्सक्रिप्शन। जो हमारे सब्सक्राइब्ड व्यूअर्स ऑलरेडी बन चुके हैं उनको हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन जो हमारा वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, इस YouTube के सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक कीजिए और हमारे सब्सक्राइब्ड व्यूअर्स बन जाइए। क्योंकि mahindraguru.com से जितने भी वीडियोस, जितने भी क्लिप्स आपके लिए बनाए जाते हैं, आपके लिए सामने रखे जाते हैं, उनको आप हमारे YouTube चैनल के सब्सक्रिप्शन के साथ आराम से एक्सेस कर सकते हैं, जल्द से जल्द एक्सेस कर सकते हैं, और इससे आपकी तैयारी में कहीं पे भी घनन नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमने बात करी कि आज हम टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक घड़ी की। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। सबसे ज्यादा मजा इसमें ये आता है कि घड़ी का उपयोग, जिस चीज को हम बचपन से उपयोग में अपनी लाते आए हैं, समय जानने के लिए, चाहे समय जांचने के लिए या एक तय समय बनाने के लिए, उसी पे निर्धारित, उसी पे प्रश्न कैसे हम जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उनका हल निकाल सकते हैं, वो सारी चीजें हम अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे। उससे पहले लेकिन ये जान ले कि इस टॉपिक में प्रश्न जो बनते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, या प्रश्न जो घड़ी में पूछे जाते हैं वो कितने तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो जी हाँ, 4 तरीके के प्रश्न आपसे घड़ी में पूछे जाते हैं। सबसे पहला तरीका या सबसे पहले प्रकार की अगर हम बात करें, चित्र आधारित। चित्र आधारित मतलब प्रतिबिंब से जुड़े हुए प्रश्न होंगे यहाँ पे। दूसरे अगर हम बात करें तो दिए गए समय से कोण ज्ञात करना, ये हमारा दूसरा प्रकार है प्रश्न का जो पूछा जाता है। और तीसरा होता है हमारा दिए गए कोण से समय ज्ञात करना। मतलब ये 2 से 3 प्रकार तो सीधे हो गए कि चित्र आधारित हो गया, प्रतिबिंब से संबंधित, समय से कोण मतलब घंटे की और मिनट के बीच की दूरी निकालना, या तो फिर कोण से समय की अगर हम बात करें तो कोण से समय का मतलब ये हुआ कि आपको एक कोण दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि ये कितने बजे पे बन रहा है। चौथा प्रकार आपका घंटे और मिनट के सुई के बीच समान दूरी तय करना, जिसको हम बोलते हैं कि समानता की दूरी जो निकाली जाती है घंटे और मिनट की सुई की। तो ये 4 तरीके के प्रश्न हैं जो कि आपसे घड़ी के प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। ज्यादा घबराने की, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सेशंस आपके लिए बनाए ही इसीलिए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द आप क्वेश्चन को भापे और उसका उत्तर निकालने में आसानी महसूस करें। चलिए एक एक करके अगर हम आगे बढ़े तो सबसे पहले जरा चित्र आधार की बात करें। चित्र आधार 2 तरीके से होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब और दूसरा होता है आपका जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब की अगर हम बात करें तो दर्पण प्रतिबिंब का मतलब ये हुआ कि आपको एक घड़ी दूसरी घड़ी से दाएं बाएं में फेर बनाती हुई दिखाई देती है और समय ज्ञात करवाती है। मतलब जब आपको एक सही घड़ी या उल्टी घड़ी की बात कराई जाएगी तो आपको ये ध्यान रखना है कि दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा बाएं से दाएं और दाएं से बाएं का फेर होता है। अंकों की संख्याएं वही होती है, बस बदल जाता है देखने का नजरिया। दाएं की जगह हम बाएं से देखते हैं, बाएं की जगह हम दाएं से देखते हैं। तो ये होता है हमारा बेसिकली दर्पण प्रतिबिंब का तरीका, जिसमें आपको घड़ी को नहीं बदलना है पर उसको देखने के नजरिए बदल देने हैं। दूसरे अगर हम बात करें जल प्रतिबिंब की, सबसे पहली चीज, सबसे पहली बात जल प्रतिबिंब को लेकर ध्यान में रखने की वो ये है कि ये एक काल्पनिक आधार है
और काल्पनिक आधार होने की वजह से ही प्रश्न पत्र में इसके प्रश्न नहीं पूछे जाते। जी हाँ, जल प्रतिबिंब पे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात यह है कि आपको अगर दर्पण आधार या जल आधार की बात कराई जाएगी तो प्रतिबिंब पे लेके दर्पण प्रतिबिंब के प्रश्नों को ध्यान से हल करना है। लेकिन फिर भी अगर हम दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चंस या प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, उनका हल निकाल रहे हैं, तो जल प्रतिबिंब का भी क्या शॉर्ट ट्रिक हो सकता है, जल्द से जल्द करने का तरीका हो सकता है, वो हम आपके साथ बिल्कुल शेयर करेंगे। पर उससे पहले इस इमेज को देख के तो ये क्लियर हो ही गया होगा कि जल प्रतिबिंब में दाएं से बाएं नहीं पलटती घड़ी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर में फेर आ जाता है। संख्याएं ऊपर की नीचे हो जाती हैं, नीचे की ऊपर हो जाती हैं। चलिए बढ़े आगे। तो आगे अगर हम देखें, सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब को निकालने का तरीका। जी, बात बिल्कुल वही है कि दर्पण प्रतिबिंब हम घड़ी देख के तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन क्या हर बार हमें घड़ी देखनी है? क्या हर बार हम घड़ी बनाते बैठे रहेंगे? क्या हर बार हमें दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए एक घड़ी को दूसरे घड़ी से कंपेयर या संबंधित करना पड़ेगा? अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो जी हाँ, घड़ी की जो विशेषता है समय भगाना आपसे समय व्यर्थ भी करवा देगा। तो इसीलिए दर्पण प्रतिबिंब को बिना घड़ी देखे कैसे हल किया जाता है, उसका जरा यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि हम बात कर रहे हैं कि घड़ी को देखे बिना अगर हम दर्पण प्रतिबिंब को, प्रश्नों को हल करना चाहें तो कैसे करें। तो सीधी सीधी सी बात है कि प्रश्नों में आपको घंटे और मिनट दोनों के माप दिए जाएंगे। तो आपको घंटे और मिनट जब दोनों के माप दिए जाएंगे तो आपको सिर्फ दो संख्याओं को ध्यान में रखना है और वो दो संख्याएं हैं हमारी 11-60। जी हाँ, 11-60 में से अगर हम घंटे और मिनट के मापों को घटा दें तो हमारा उत्तर हमारे सामने, हमारे पास होगा। कैसे होगा, उसको एक उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें आगे, तो यहाँ पे देखिए आपके सामने एक समय दिया हुआ है 7:35। 7:35 का दर्पण प्रतिबिंब अगर हम बनाना चाहें तो जी हाँ, घड़ी बनाएंगे, 7 बनाएंगे, यहाँ 6 बनाएंगे, 5 बनाएंगे, मतलब जो हमारी एक स्टैंडर्ड या बोला जाए एनालॉग क्लॉक होती है उसको हम लेके यहाँ पे प्रतिबिंब बनाएंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। लेकिन जो हमने आपको जल्द से जल्द करने का तरीका बताया उसमें आपको सिर्फ इतना करना है, घंटे के माप को 11 से घटाना है और मिनट के माप को 60 से घटाना है। 11-60 से आपने घंटे और मिनट का माप घटाया और उत्तर आपके सामने, मतलब 11 में से 7 घटाए तो 4 आ गया और 60 में से हमने 35 को घटा दिया तो 25 आ गया। मतलब 7-35 की जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगी वो बन के आएगी कितनी, आपकी 4-25। जी हाँ, दर्पण के हिसाब से अगर हम इसको यहां से बनाते भी तो हमारी घड़ी के जो आपके कांटे पलट रहे हैं इधर से उधर, वो कहीं ना कहीं 7 का विपरीत घड़ी के हिसाब से होता है 25 या 5 की संख्या में आता है, तो उस हिसाब से 4-25 आना ही आना है। तो क्यों हम बार बार घड़ी बनाए, हम सीधा सीधा से इसको 11-60 में से घटा के भी निकाल सकते हैं। वहीं अगर हम आगे बढ़े और अब अगर जल प्रतिबिंब की बात करें, दर्पण प्रतिबिंब के लिए तो दो संख्याएं ध्यान में रखनी है आपको, जो कि है क्या, 11 और 60। 11-60 से घटाया और उत्तर हमारे हाथ। जल प्रतिबिंब की भी अगर हम बात करें तो जल प्रतिबिंब को भी हम बिना घड़ी देखे ज्ञात कर सकते हैं। दर्पण प्रतिबिंब के जैसे आपको यहाँ पे भी संख्याओं को ध्यान में रखना है, संख्याओं को याद रखना है। यहाँ 4 संख्याएं हम याद रखेंगे। पहली जो है वो है 5-30 और दूसरी जो है वो है 17-90। मतलब आपको 5-30 और 17-90 इन चारों को ध्यान में रखना है। अब जब आप 5-30 और 17-90 की बात कर रहे हैं तो जी हाँ, दर्पण प्रतिबिंब के जैसे ही वहां हमने 11-60 से घटाया था, यहाँ हम 5-30 से या 17-90 से घटाएंगे। कंफ्यूज मत होइए कि 5-30 और 17-90 एक पेयर है, एक समूह है, एक साथ ही इस्तेमाल होना है, प्रयोग होना है। कई सारे प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे होंगे, पर उन पे जरा विराम लगाइए और यहाँ ध्यान से सुनते रहिए कि 5-30 और 17-90 से हमें घटाना तो है, लेकिन घटाना है हमें किस तरीके से। तो सबसे पहला तरीका कि 5-30 से हम कब घटाएं। 5-30 से घटाने के लिए सीधी सीधी सी बात आप ये ध्यान रखिए कि घंटे का माप अगर 5 से कम है तो 5 से घटाइएगा और मिनट का माप अगर 30 से कम है तो मिनट से घटाइएगा।
बात समझ में आई कि अगर घंटे का माप 5 से कम है तो हम 5 से घटाएंगे, और घंटे का माप मिनट का माप 30 से कम है तो हम 30 से घटाएंगे। तो ये तो हुई बात कब, जब हम 5 30 से घटाने की बात कर रहे हैं। 17 90 की अगर हम बात करें तो 17 90 का मतलब भी यही है, घंटे का माप 5 से कम था तो हमने 5 से घटाया था, घंटे का माप 5 से ज्यादा होगा तो हम 17 से घटाएंगे। मिनट का माप 30 से कम था तो हमने 30 से घटाया था, मिनट का माप अगर 30 से ज्यादा होगा तो हम 90 से घटाएंगे। जी हाँ, समझ में आ गया होगा आपको जहां तक कि आपको 5 30 और 17 90 जो प्रयोग करना है वो किस तरीके से करना है कि घंटे का माप 5 से कम तो घटाया जाए 5 से, 5 से ज्यादा तो घटाया जाए 17 से, मिनट का माप कम होगा 30 से तो घटाया जाएगा 30 से, और मिनट का माप ज्यादा होगा 30 से तो घटाया जाएगा 90 से। तो 5 30 और 17 90 का यही सीधा सीधा सा हिसाब है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब कैसे रखना है, कहां से रखना है, उदाहरण के उस पे अगर हम देखें तो यहाँ आपको उदाहरण में जो समय दिया हुआ है वो है 4:45। अब 4:45 में दोनों चीजें प्रयोग हो गई, बिल्कुल। घंटे का जो माप है वो 5 से कम है और मिनट का जो माप है वो 30 से ज्यादा है, मतलब 4:45 को जो हम घटाएंगे वो हम घटाएंगे 5:90 से, क्योंकि घंटे का माप 5 से कम है तो घटाया जाएगा 5 से, और मिनट का माप 30 से ज्यादा है तो घटाया जाएगा 90 से। तो आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि 4:45 को जो पूरा घटाया जाएगा वो घटाया जाएगा 5:90 से। समझे होंगे आप बहुत अच्छे से। जरा यहाँ देख लीजिए कि 5 को 4 से घटाया 1 मिलेगा, 90 में से 45 घटा दिया तो आपको 45 मिलेगा, मतलब 4:45 का जल प्रतिबिंब 1:45 होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन, तो इसी कंफ्यूजन की वजह से तो जल प्रतिबिंब को काल्पनिक आधार कहा गया है, और जल प्रतिबिंब को अगर काल्पनिक आधार कहा गया है तो इस पे इसीलिए प्रश्नों का पूछा जाना थोड़ा कम हो जाता है या नाम मात्र के लिए हो जाता है। तो इसीलिए आप ये चीज ध्यान रखें कि दर्पण प्रतिबिंब से जो समय बन के आएगा वो कहीं ना कहीं समझ के अंदर होगा, पर जल प्रतिबिंब से जो प्रतिबिंब बन के आएंगे वो समझने में और मानने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, पर उत्तर बिल्कुल सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर हम आगे देखें तो दूसरा प्रकार जो था हमारा कि दिए गए समय से अगर हमें कोण निकालने बोला जाता है या पूछा जाता है कि हमें एक समय दे दिया और फिर उस समय से बोला जाए कि अब आप इससे कोण या घंटे और मिनट के बीच की सुई की दूरी आप ज्ञात कीजिए। तो जी बिल्कुल आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि अगर घड़ी का समय हमें दिया जा रहा है और घंटे और मिनट की सुइयों की दूरी पूछी जा रही है तो सिर्फ और सिर्फ हम जो आगे करेंगे वो है इस सूत्र का प्रयोग, और इस सूत्र के प्रयोग के करने से ही हमारा उत्तर सही और सटीक आपके सामने होगा। सूत्र क्या है, कहां से आया, कैसे आया, उस सोच के साथ ही जरा इस सूत्र को याद करने की कोशिश करें तुरंत ही। यहाँ पे आपको दो वैल्यूज या दो माप ज्ञात करने हैं, जो कि है पहला θ1, दूसरा θ2। अब θ1 θ2 ये हमारी संख्याएं माप हैं, आप यहाँ पे a b भी ले सकते हैं, x y भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो जब हमने कहा कि हम दो वैल्यूज यहाँ पे, दो माप यहाँ पे ज्ञात करेंगे θ1 और θ2, और फिर उन दोनों मापों को आपस में घटा देंगे। बिल्कुल सही, आपको दो वैल्यूज निकालनी है और दोनों वैल्यूज को आपस में घटा देना है। सूत्र में साफ दिया हुआ है कि θ1 अगर हम निकालेंगे तो घंटे को हम 30 से गुणा करेंगे और मिनट को हम 2 से भाग दे देंगे और फिर दोनों को आपस में जोड़ देंगे। दूसरा अगर हम देखें θ2 की बात करें, मिनट को हमें 6 से गुणा कर देना है। तो ये दो चीजें, दो बातें आप ध्यान रखें। θ1 निकालने के लिए घंटे को 30 से गुणा किया, मिनट को 2 से भाग दे दिया और दोनों को जोड़ दिया। दूसरा θ2 वैल्यू के लिए मिनट को सिर्फ 6 से गुणा कर दिया। इसी सूत्र को कैसे हम कहां से प्रश्नों पे लगा सकते हैं, तो सीधा एग्जाम्पल में देखें। हमें दिया हुआ है 8:20 का समय। 8:20 के समय में हमें ये ज्ञात कराना है कि घंटे और मिनट के बीच की दूरी कांटों की कितनी है। 8:20 है तो ये बात सीधी है, यहाँ पे ये हो गया घंटे का माप और ये हो गया हमारा मिनट का माप। जो हमने सूत्र के आधार पे देखा है तो हमें θ1 निकालना जो है तो वहां हमें घंटे को 30 से गुणा करना है और मिनट को 2 से भाग देना है। करेंगे बिल्कुल हम वही, घंटे को 30 से गुणा करेंगे और मिनट को 2 से भाग दे देंगे।
इतना करने के बाद जब हम यहाँ पे फाइनली देखेंगे तो यहाँ से मिलेगा 240, यहाँ मिलेगा 10, तो इसका टोटल हो गया निकल के 250। तो थीटा 1 की वैल्यू आ गई आपकी 250। थीटा 2 की जो वैल्यू निकालनी है, उस थीटा 2 की वैल्यू में हमें करना था मिनट को 6 से गुणा, और मिनट है यहाँ हमारे पास 20, तो जब आप इसको 6 से गुणा करोगे तो आपको मिलके आ जाएगा 120। बस, तो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों के माप हमारे सामने हैं। जब इन दोनों के माप हमारे सामने हैं तो हमें सिर्फ इनको आपस में घटा देना है, और घटाने के बाद जो हमारा आंसर उत्तर निकल के आएगा यही हमारा घंटे और मिनट की सुइयों के कांटों के बीच की दूरी होगी, 130 डिग्री। जी हाँ, 8:20 घड़ी के कांटे और घड़ी की सुइयों के बीच में जो दूरी बन के आएगी वो होगी 130 डिग्री। आप घड़ी देख के भी अब अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन अंदाजा लगाने में होगा ये कि 1, 2 या 4, 5 डिग्री का हेर फेर हो सकता है, पर इस सूत्र के आधार पे अगर आप दिए गए समय से पूछा गया कांटों की दूरी निकालेंगे तो सीधा सीधा सा सटीक आंसर निकल के आएगा। आज हमने डिस्कस किए हैं हमारे दो प्रकार, एक चित्र आधार दर्पण और जल प्रतिबिंब का, और दूसरा हमने डिस्कस किया है आपके साथ दिए गए समय से कोण ज्ञात करना। अगले सेशन में हम बाकी के दो प्रकारों पे बात करेंगे, दोनों प्रकारों के शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्टकट, जल्द से जल्द क्वेश्चन करने के तरीके डिस्कस करेंगे। पर आज का जो हमारा सेशन है उसको हम यही विराम देते हैं, लेकिन विराम देने के साथ ही जरा आप इन वेबसाइट्स को, चैनल को विजिट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि mahindraguru.com की वेबसाइट पे हम आपके साथ डेली शेयर करते हैं डिजिटल पेजेस और डिजिटल नोट्स, जिसमें आपको सारा का सारा क्वेश्चन, सोल्यूशन सब आपके सामने दिया जाता है ताकि आप घर बैठे उनको हल कर सके। YouTube के चैनल पे हर दिन प्रतिदिन यहाँ पे नए वीडियोस और क्लिप्स आपके लिए अपलोड किए जाते हैं ताकि आप घर बैठे उनका फायदा, लाभ उठा सके। फेसबुक के पेज को लाइक करें, क्योंकि नोटिफिकेशन अपडेट्स के लिए फेसबुक से कोई भी बहुत बड़ा जरिया नहीं है, क्योंकि आप दिन भर इस सोशल मीडिया नेटवर्क से जुड़े रहते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए हमें, क्योंकि यहाँ से आप हमारा फ्री स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉइड प्ले स्टोर से MG ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप के साथ ही 24/7 आप और हम जुड़े रहेंगे। अगले सेशन में फिर मिलेंगे भाग 2 घड़ी के साथ, जिसमें हम बाकी के 2 बचे हुए प्रकार डिस्कस करेंगे, उनके शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। आज फिर हम यही खत्म करते हैं कहते हुए, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता।